नमस्कार सभी लोगों को। तो आज हम आपको कुंडलिनी का परिचय देने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना। और अब ऐसी सीरीज आने वाली है जिसमें आपको कुंडलिनी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। 2 दिन के बाद और एक वीडियो आएगा। वैसे पूरी तरह से एक सीरीज में बनाने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिससे आपको पता चल जाए कि मेरा वीडियो कब आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं कुंडलिनी का परिचय। ये मैं अपनी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे शास्त्र में जो लिखा है उसके बारे में बोल रहा हूँ। और उसमें से मैं सार निकल कर बोल रहा हूँ। यानी कि आप मेरे पर ब्लेम नहीं लगा सकते कि ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। मानव का शरीर देव मंदिर है तथा उसमें इष्ट देव का चिर निवास है, किंतु अज्ञानवश हमें उसे जानने में असमर्थ रहते हैं। इष्ट देव की अपार शक्ति को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा पहचानने और उसकी सुषुप्त को चैतन्य बनाकर आत्म कल्याण के लिए पूर्वाचार्य ने अनेक खोज निकाले हैं, जिनमें एक है कुंडलिनी शक्ति की साधना। हमारे शरीर में कुल 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रदल चक्र। यह मुख्य 7 चक्र हमारे शरीर में है। कुंडलिनी शक्ति का निवास मूलाधार चक्र में बताया गया है। यह मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी से सबसे नीचे छोर में है, जिसे आधुनिक शरीर विज्ञान में गुदास्थि कहा जाता है। तंत्र ग्रंथों में इसका जो उल्लेख मिलता है उसमें कहा गया है कि यह स्वयं भूलिंग है, जहाँ 3.5 कुंडली मारकर कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है। उसका सिर स्वयं भूलिंग के सिर पर है और वह अपने पूंछ को अपने मुख में डाले हुई है। हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि इस शक्ति का निवास योनि स्थान में है। कुछ अन्य का मत है कि यह त्रिकास्थि और गुदास्थि के मध्य के त्रिकोण में निवास करती है। कुंडलिनी के निवास स्थान के बारे में एक सर्वमान्य और विशिष्ट मत यह है कि मूलाधार चक्र में आसीन है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर उसके अपने अंगुल से 96 अंगुल होता है। मूलाधार चक्र इस शरीर यष्टि के मध्य में अर्थात 48वें अंगुल पर है। योगी या साधक जब इस शक्ति को जगा देते हैं तब कुंडलिनी खुल जाती है, बंधन कटने लगते हैं और ऊर्ध्व गति आरंभ हो जाती है। ऋग्वेद में इस शक्ति को वाक कहा गया है। ऋग्वेद में एक मंत्र में इस शक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा है कि मैं रौद्र वसुओं और आदित्यों के साथ विहार करती हूँ। वरुण, मित्र, इंद्र, अग्नि आदि को मैं ही उठाए हुई हूँ। कुंडलिनी शक्ति को कुल कुंडलिनी, भर्जुंगिनी, सर्पिणी, पंचशक्ति, भूला, मूलाधार निवासिनी, वलयाकार सर्पिणी, विद्युत, अग्निमय, मुक्त शक्ति, महादेवी, सप्तचक्र भेदिनी, विश्वशक्ति, विद्युत प्रवाह रूपिणी, सर्व सौंदर्यशालिनी, सर्व सुखदायिनी, कुंडले, अपराजिता, विस्तंतु स्वरूपा, मूल विद्या, कुटिल रूपिणी, नव शक्ति समान्विता, शक्ति चालिता, अधोन्मुख सर्पिणी, कुंडलिनी आदि नामों से संबंध किया गया है। तंत्र में इसे वागेश्वरी कहा गया है। स्वर की उच्च है कुंडलिनी तुम हो। ऋग्वेद में यह वाग्देवी स्वयं घोषित करती है, मैं जिसे चाहती हूँ उसे महान शक्तिशाली संत, ऋषि और ब्रह्म बना देती हूँ। अपना परिचय देते हुए वैदिक मंत्र में वाग्देवी ने आगे कहा है, वाग्देवी यानी कि कुंडलिनी, कहा है कि ईश्वर या पिता शीर्षस्थ है, जिन तक मेरी पहुंच है और मेरा निवास समुद्र है। इस प्रकार योग
इस प्रकार योग, तंत्र, पुराणों आदि में जिस कुंडलिनी का उल्लेख है, उसकी वास्तविकता और महत्व को भारतीय ऋषियों ने सृष्टि के आदि काल से स्वीकार किया है। मिस्टीरियस कुंडलिनी की भूमिका में सर जॉन वुडर्फ ने लिखा है कि महाशक्ति है। जब यह जाग जाती है तब इसकी ऊर्ध्व गति आरंभ हो जाती है और एक तत्व को दूसरे तत्व में लीन करती हुई यह परम शिव से जा मिलती है। षट चक्र निरूपण में कहा गया है, आपको जो स्क्रीन पे श्लोक दिख रहा है वैसा उसमें बताया गया है। उसका अर्थ ये है कि मेरु की दाहिनी ओर सूर्य नाड़ी और बाई ओर चंद्र नाड़ी है। मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है जो सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप है। योग में सूर्य नाड़ी को ईड़ा और चंद्र नाड़ी को पिंगला कहा गया है। मिस्टीरियस कुंडलिनी के अंग्रेज लेखक डॉक्टर रेले ने योग में वर्णित षट चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र का स्थान आधुनिक शरीर विज्ञान की दृष्टि से इस प्रकार निश्चित किया है। श्रोणी जालिका, अधोजठर जालिका, सौर जालिका, हृदयी जालिका, ग्रसनी जालिका और नासा रोमक जालिका। योगियों के अनुसार सुषुम्ना गुदास्थि के त्रिकोणीय पीठ पर टिकी है। योग शास्त्रों में इसी स्थल को ब्रह्मांड का द्वार बताया है। गुदास्थिर और त्रिकास्थि के सामने को मूलाधार शिरा और उसके ऊपर को पेशी का आकार अंडे जैसा है जिसे कंड कहते हैं। इसी कंड के केंद्र में कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है। योग में जिन 6 चक्रों का उल्लेख है वे भी सुषुम्ना नाड़ी में ही स्थिर है। योग शास्त्रों में सिर के ऊर्ध्व भाग में चंद्रमा का स्थान है जिसे सहस्त्रार कहा गया है। चंद्रमा में अमृत टपकता रहता है। यह अमृत शरीर में शक्ति के रूप में रहता है। नाभि मंडल में सूर्य का निवास है। सूर्य और चंद्र दोनों अधोमुखी है। सूर्य इस अमृतमय शक्ति को जगाता और नष्ट करता रहता है। योग दर्शन सूत्र और वाच संपत्ति भाष्य में कहा गया है, सूर्य द्वारे सुगुष्मनायम नाड़याम। ये जो आपको स्क्रीन पर श्लोक दिख रहा है उसका अर्थघटन मैं आपको बता रहा हूँ। आकाश में चमकने वाली विद्युत के समान इस शरीर के अंदर भी एक अग्नि है। आकाश में स्थिर सूर्य के समान ही नाभि मंडल में एक सूर्य है। यह सूर्य विष टपकता रहता है, लेकिन जब उसे ऊर्ध्वमुखी कर दिया जाता है तब इससे अमृत झरता है। तालुमूल में चंद्र स्थिर है जो अधोमुखी है और जिससे हमेशा अमृत बरसता रहता है। जो प्राण धारा अधोमुखी होकर क्षीण होती रहती है। कुंडलिनी के जागते ही अधोमुखी सूर्य ऊर्ध्वमुखी हो जाने से अमृत की वर्षा होने लगती है। इसके बाद कुंडलिनी की भी ऊर्ध्व गति आरंभ हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी से होकर यह शक्ति सहस्त्रार की ओर बढ़ने लगती है। सुषुम्ना का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आपको जो स्क्रीन पर श्लोक दिख रहा है अब मैं उसका अर्थघटन कर रहा हूँ। जननी सुषुम्ना कमल नाल जैसी है। उसके भीतर नाड़ी को वज्रा कहा जाता है। इसके भीतर चित्रणों नाड़ी है जिससे कुंडलिनी शक्ति संचरित होती है। इसी चित्रोणी में षट चक्र है। कुंडलिनी की शक्ति जब ऊर्ध्वगामी हो जाती है तब ये चक्र खुलने लगते हैं। योग में इसे चक्रवेद कहा गया है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भारतीय ऋषि ने कई उपाय बताए हैं, जैसे हठ योग, राज योग, मंत्र योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, लय योग एवं सिद्धि योग और आदि। कुंडलिनी न जागने और प्रकृति तथा पुरुष अथवा शक्ति और शिव का संयोग न होने तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जब यह योग हो जाता है तब अमरत्व या मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कथा है,
शिव के गले में मुंडों की माला देखकर शिवा ने पूछा कि ये मुंडे किसके हैं और इन्हें आप क्यों धारण किए हुए हैं। तब शिव ने उत्तर दिया, पार्वती, तुम कई बार जन्मी और मृत्यु को प्राप्त हुई हो। ये मुंड तुम्हारे ही और सूचित करते हैं कि तुम्हारे कितने जन्म हुए। शिवा ने यह सुनकर अमृतत्व की इच्छा प्रकट की और शिव ने उन्हें मंत्र दिया। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है कि हे अर्जुन, तुम्हारे अनेक जन्म हुए, तुम यद्यपि मेरे ही अंश हो, तथापि तुम इस ज्ञान को भूल गए हो। तुम्हें यह याद नहीं। मैं अब तुम्हें यह ज्ञान देता हूँ। शिव और शक्ति का मिलन और फिर उनका कभी वियोग न होकर ही अमरत्व है। वेदों ने इसे स्वीकार करते हुए कहते हैं कि उसको जानकर ही मृत्यु को पार किया जा सकता है। इसका और कोई उपाय नहीं है। आपको जो स्क्रीन पर श्लोक दिख रहा है, अब उसका कुछ मैं आपको बातें बता रहा हूँ। अर्थात क्रिया भेद से कुंडलिनी निम्न चार प्रकार पर प्रकट होती है: क्रियावती, वर्णमयी, कलात्मक और वेदमयी। जागृत कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से षट चक्रों को वेधित हुए शिव से जा मिलती है। शंकराचार्य ने आनंद लहरी में इसका वर्णन किया है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में उठकर मणिपुर चक्र से होती हुई हृदयाकाश में भ्रूम मध्य को पार करती हुई सहस्त्रार में अपने पति शिव के साथ विहार करती है। इस वीडियो में मैंने आपको कुंडलिनी का परिचय दे दिया है। तो आपको अगला वीडियो में देने वाला हूँ कि कुंडलिनी का आधार किस पर स्थिर है। तो आप मेरे को जल्दी से कमेंट में बताना और पूरी इसकी मैं प्ले लिस्ट बनाने वाला हूँ, जिससे आपको कुंडलिनी के बारे में पूरा पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए आभार। नमस्ते।